क्लियोपैट्रा मिस्र के इतिहास की एक ऐसी रानी थी जो अपनी सुंदरता और कामुकता के साथ साथ अपनी चतुराई और षड्यंत्रकारी आचरण के लिए भी जानी जाती है। बहुत से पुरुषों के साथ उसके नाजायज संबंध थे। वो बड़े बड़े राजाओं को अपनी सुंदरता के मोह पाश में बांधकर अपना काम निकलवाने में माहिर थी। लेकिन क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर की प्रेम कहानी इतिहास में एक अलग ही मुकाम रखती है। क्लियोपैट्रा और गायस जूलियस सीजर को विश्व इतिहास के एक पावर कपल के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने नए नए विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। लेकिन उनके इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ और क्लियोपैट्रा ने अपनी ही जान क्यों दे दी, आइए जानते हैं। दो महाशक्तियों की मुलाकात। क्लियोपैट्रा और सीजर की पहली मुलाकात एक ऐसे दौर में हुई थी जब उन दोनों की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। तब से लेकर आज तक इन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्लियोपैट्रा का जन्म इजिप्ट के महान साम्राज्य पर शासन करने के लिए ही हुआ था। क्लियोपैट्रा एक बेहद ही चालाक, चतुर और खूबसूरत राजनीतिक थी, जिसने गृह युद्ध और दिवालियापन से जूझ रहे एक साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाने में अहम किरदार निभाया था। क्लियोपैट्रा लगभग पूरी दुनिया जीत लेने वाले अलेक्जेंडर महान के सेनापति की वंशज थी। जिस वक्त मिस्र की गद्दी पर उसे बैठाया गया था, उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी। ग्रीक टालेमी वंश के नियमों के मुताबिक क्लियोपैट्रा और उसके भाई टालेमी 13 का विवाह करवा दिया गया, जिससे सत्ता उनके परिवार में ही बनी रहे। वर्ष 51 ईस्वी पूर्व में पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा अपने भाई टालेमी 13 के साथ मिलकर मिस्र की सत्ता संभालने लगी। लेकिन उनके शासन की शुरुआत में इजिप्ट में मंदी की वजह से बेहद तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन भी हो गई थी। क्लियोपैट्रा का भाई अकेले गद्दी पर बैठना चाहता था, जिसकी वजह से 48 ईस्वी पूर्व में क्लियोपैट्रा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी तरफ रोम में पोम्पे के नेतृत्व में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिस पर काबू पाना सीजर के लिए जरूरी हो गया था। इस लड़ाई में हारकर पोम्पे अपनी जान बचाने के लिए रोम से भागकर इजिप्ट चला गया। सीजर ने पोम्पे का पीछा इजिप्ट तक किया। इस समय मिस्र में क्लियोपैट्रा और उसके भाई के बीच संघर्ष जारी था। पोम्पे रोम से बगावत करके मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में आकर छुपा था, जिसे राजकुमार टोलेमी के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको ये सुनकर शायद अजीब लगे, पर सीजर पोम्पे की हत्या के बारे में सुनकर काफ़ी भड़क गया। उसने कहा कि मिस्र को ऐसी गुस्ताखी करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पोम्पे रोम साम्राज्य का बागी था, पर सीजर के काफ़ी करीब था। उसे मिस्र द्वारा जिस बेरहमी से मारा गया था, ये बात सीजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सीजर पोम्पे को अपने साथ वापस ले जाने के लिए ही इजिप्ट आया था। भले ही पोम्पे उसका शत्रु था, पर सीजर उसे सुधरने का एक और मौका देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी ओर क्लियोपैट्रा ने इजिप्ट आए सेनापति सीजर से मदद मांगनी चाहिए। इजिप्ट की फौज द्वारा पकड़े जाने के डर से क्लियोपैट्रा को व्यापारी का वेश बनाए उनके सहायकों द्वारा एक कालीन में लपेटकर अलेक्जेंड्रिया में मौजूद सीजर के खेमे में लाया गया। सीजर की यहाँ क्लियोपैट्रा के साथ पहली मुलाकात हुई। क्या सीजर को क्लियोपैट्रा से प्यार हो गया था? सीजर की उम्र उस वक्त 52 वर्ष थी जब वो 21 साल की खूबसूरत क्लियोपैट्रा से मिला था। वो बेहद दिलकश थी और सीजर जब पोम्पे की मौत के दुख और गुस्से में डूबा था, तब उन दोनों की मुलाकात हुई थी। इस दौरान उनके बीच नज़दीकी बढ़ गई। पहले जो अलायंस सिर्फ शक्ति और राजनीति के चलते था, उसमें प्यार का रंग भी चढ़ गया था। क्लियोपैट्रा के मिलने के 1 साल बाद ही सीजर ने तय किया कि वो क्लियोपैट्रा को ही मिस्र की राजगद्दी पर बिठाएगा। इसके लिए उसने क्लियोपैट्रा के भाई टालेमी से युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में टालेमी की मौत हो गई और क्लियोपैट्रा एक बार फिर से इजिप्ट की महारानी बन गई। क्या क्लियोपैट्रा को भी सीजर से था सच में प्यार? इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि क्लियोपैट्रा सीजर के करीब सिर्फ इसलिए गई ताकि वह सीजर की मदद से इजिप्ट पर दोबारा अपना शासन जमा सके। जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा को इजिप्ट की गद्दी पर बिठाने के बाद काफ़ी वक्त साथ बिताया और नाव पर नील नदी की सैर की, जिसके बाद सीजर क्लियोपैट्रा को एक बच्चे के साथ छोड़कर रोम वापस चला गया। क्लियोपैट्रा का रोम आना
रानी क्लियोपैट्रा के खिलाफ अलेक्जेंड्रिया में अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते थे। इस वजह से उसे रोम की सेना से सहायता चाहिए थी। इसीलिए 1 साल बाद क्लियोपैट्रा रोम आई और सीजर के शाही अतिथि गृह में ठहरी। रोम में सीजर ने क्लियोपैट्रा की एक मूर्ति भी बनवाई थी। रोम साम्राज्य में रोम के नागरिक की किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी करने की मनाही थी, जबकि सीजर ने क्लियोपैट्रा से काफ़ी पहले विवाह भी कर लिया था। सीजर ने कभी भी उसके बच्चे को अपनाने से मना नहीं किया। इजिप्ट की ये दैवीय महारानी रोम के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। रोम में सीजर की हत्या के बाद वो वापस इजिप्ट लौट आई। सीजर के बाद रोम की कमान अब मार्क एंटोनी के पास आ गई थी। क्लियोपैट्रा ने एंटोनी को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। साल 41 ईस्वी पूर्व में मार्क एंटोनी की सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन से रोम साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर तनातनी चल रही थी। इन्हीं वर्षों में मार्क एंटोनी से क्लियोपैट्रा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। 31 ईस्वी पूर्व में मार्क एंटोनी और क्लियोपैट्रा दोनों ने अपनी सेनाओं को संयुक्त रूप से ग्रीस के पश्चिमी तट के एक्टियम युद्ध क्षेत्र में ऑक्टेवियन से युद्ध के लिए भेजा। इस युद्ध में ऑक्टेवियन की सेनाओं की विजय हुई। ऑक्टेवियन के डर से मार्क एंटोनी और क्लियोपैट्रा दोनों ही भागकर इजिप्ट आ गए। ऑक्टेवियन ने वहां भी उनका पीछा किया और साल 30 ईस्वी पूर्व में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया। जब एंटोनी और क्लियोपैट्रा को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों ने अपनी जान देना ही बेहतर समझा। पहले मार्क एंटोनी ने खुद को मौत के हवाले किया। उसके बाद 12 अगस्त 30 ईस्वी पूर्व को क्लियोपैट्रा ने भी आत्महत्या कर ली। इसके बाद इजिप्ट एक लंबे वक्त के लिए रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर की प्रेम कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।